हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में अगर आप शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जो अवकाश की स्थिति है, हमेशा कुछ भ्रम, कुछ शिकायतें, कुछ ऐसी बातें रहती हैं जिसकी वजह से आपका मन बोझिल रहता है। तो राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ऐसे प्रश्नों का हल किया जाता है। उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की, जो निश्चय ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। और मानव संपदा पोर्टल पे जब आप अवकाश ले रहे होंगे तो आपको दोस्तों और भी ज़्यादा अलर्ट करेंगे, अवेकेंड करेंगे, इन्फॉर्म्ड करेंगे, ताकि आप अवकाश संबंधी किसी भी प्रकार की गलती ना करें। आइए देखते हैं प्रश्न और उसके आलोक में राज्य परियोजना कार्यालय ने दोस्तों क्या जवाब दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जाता है। अपनी व्यक्तिगत EHRMS कोड मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करें और लीव मॉड्यूल में अप्लाई लीव को चयनित कर सेलेक्ट करें। कर्मचारी के अवकाश यानी अवशेष को कैसे अद्यतन करें। अधिष्ठान ऑपरेटर एस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर की आईडी से के माध्यम से लॉगिन करें और सभी कर्मचारियों के अवकाश अवशेष को अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव फिर अपडेट एम्प्लॉय बैलेंस विकल्प को चयनित करें। कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता है। ऑपरेटर आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर देने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अवशेष अवकाश को अद्यतन किया गया है। कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांचा जा सकता है। अपनी व्यक्तिगत मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके अप्लाई लीव पर क्लिक करें और व्यू बैलेंस को चयनित करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें। जब आप अवकाश हेतु आवेदन करते हैं तो सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और रिपोर्टिंग अधिकारी को संपादित यानी एडिट करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को या तो EHRMS के कोड के माध्यम से अथवा पोस्टिंग ऑफिस की सूची से उपसर्ग यानी प्रेफिक्स किया जा सकता है। अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय यानी सफिक्स एवं उपसर्ग यानी प्रेफिक्स का क्या उद्देश्य है। यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व अवकाश साप्ताहिक अवकाश है तो उस दिवस या दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार आवेदन किए गए अवकाश दिवस के बाद अवकाश या साप्ताहिक अवकाश होने पर उस दिवस या दिवसों को प्रत्यय के रूप में माना जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा, फिर अदर लीव को चयनित करेगा और लंबित अवकाश अनुरोध का अवलोकन करके कार्यवाही वाले बटन पर क्लिक करेगा। कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को निरस्त करने हेतु कैसे आवेदन किया जाएगा। कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि यह केवल तभी तक किया जा सकता है जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा और तब अदर लीव और तत्पश्चात व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेगा। कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से पहले लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा और तब माई लीव और उसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा।
रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगा? रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉग इन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा और तब अदर लीव और उसके बाद व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेषित किया जाएगा? रिपोर्टिंग अधिकारी व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा, फिर एक्शन बटन को क्लिक करेगा और तब चयनित रिपोर्टिंग अधिकारी को अनुरोध अग्रेषित करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करेगा। कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ है। यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई है। अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है। अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने पर उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता है उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश CL एवं प्रतिबंधित अवकाश RL प्रकार के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं है। कर्मचारी कैसे पता करेगा उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लंबित? कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी से लॉगिन करके फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को चयनित करें। किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश के लंबित होने की परिस्थिति कैसे देखी जा सकती है? अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन आईडी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर आईडी से लॉगिन करें, फिर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग वाइज लीव पेंडेंसी को चयनित करें। यदि कर्मचारी राजपत्रित अवकाश GH, निर्बंधित अवकाश EL या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश से तो आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के लिए क्या प्रावधान होंगे? ये कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकार प्रकृति यहाँ तक कि राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवस के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है। इस शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश लेखे से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा? यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है तो अवकाश के लेखे से 3 दिनों का अवकाश काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश CL की स्थिति में यदि कर्मचारी शनिवार एवं सोमवार के अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे दोनों अवकाशों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश EL प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में अनुमन्य कैसे क्रेडिट होता है? राज्य स्तरीय विभागीय लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन करने पर अवकाश के जमा एवं घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। क्या कर्मचारी अपनी अवकाश अवधि को बढ़ा सकता है? कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत ID से सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट चयनित करने पर केवल चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव एवं अर्जित अवकाश EL बढ़ाया जा सकता है। स्टेशन लीव का क्या तात्पर्य है? इसके लिए कैसे आवेदन किया जाएगा? स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय यानी ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थित के रूप में सूचित करने के लिए आवेदित किया जा सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता है यदि उसने आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव के मामले में अवकाश खाते में किसी भी प्रकार की कोई अवकाश की कटौती नहीं होगी। CL बुक बैलेंस का क्या तात्पर्य है? CL बुक कर्मचारी स्तर डाटा एंट्री एवं विभागीय लॉगिन पर वर्ष भर उपलब्ध होती है। कर्मचारी द्वारा अपनी स्वयं की ID से CL बुक ऑप्शन को चयन करने के बाद पिछले वर्ष के अपने आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच की जा सकती है जिसे ऑपरेटर ID द्वारा भी जांचा जा सकता है। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी प्रक्रिया जो मानव संपदा पोर्टल से अवकाश लिया जाता है, जिसमें ये समझ में आया कि आप तमाम अवकाश कैसे लेते हैं। एक्सटेंशन अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें दिया गया है केवल मेडिकल लीव और अर्नड लीव
का ही एक्सटेंशन दोस्तों होता है, अन्य किसी अवकाश का नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश टुबे साइनिंग ऑफ।